डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर आज इस पेपर फर्स्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल्स। यानी टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत हमने देखा था कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था और इसके बाद में तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल्स के बारे में यानी समेन पुलों के बारे में हम जानते हैं कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर समेन पुल एक रिंग के अंदर पाए जाते हैं और ये ओपन होते हैं। ओपन का अर्थ है कि इनके अंदर कैम्बियम पाई जाती है। संपार्श्विक होते हैं यानी फ्लोएम भी इनके साथ ही होता है, कोलेट्रल शब्द काम में लिया जाता है। और बहिपोषवाही यानी इनमें फ्लोएम बाहर की ओर होता है। तो ये इनकी विशेषता है। तो एक कैम्बियम युक्त जो वेस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम केंद्र की ओर और बीच में कैम्बियम और बाहर की ओर फ्लोएम होती है। इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल ओपन कहलाता है। तो जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है उसको फेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, यानी पूलीय एधा, जो कि मेरिस्मेटिक कोशिकाओं से बनती है और सेकेंडरी ग्रोथ के समय यह विभाजन करती है और सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनाती है। कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले जो जाइलम बनता है वह प्राइमरी जाइलम और जो फ्लोएम बनता है उसे प्राइमरी फ्लोएम कहा जाता है। प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जाइलम एंडार्क होते हैं, अर्थात जो प्रोटोजाइलम होता है वह केंद्र की ओर पाया जाता है। तो जाइलम में वेसल्स, ट्रैकिड्स, पेरेन्काइमा और फाइबर्स होते हैं। वेसल्स और ट्रैकिड्स में अलग अलग प्रकार के डिपोजिशंस हमने पढ़े हैं, ये सब पाए जाते हैं। और पेरेन्काइमा के अलावा सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब डेड होते हैं। तो प्रोटोजाइलम में ट्रैकिरे एलिमेंट्स यानी वाहिकीय जो तत्व होते हैं जिनके अंदर ट्रैकिड्स और वेसल्स को शामिल किया जाता है, इनके अंदर ज़्यादातर के अंदर एनुलर या फिर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है और ये नैरो होते हैं। जबकि मेटाजाइलम के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये चौड़े होते हैं और इनके अंदर जो डिपोजिशन, सेकेंडरी डिपोजिशन जो मिलता है लिग्निन का, वो या तो जालिकावत होगा या फिर गर्तयुक्त होगा। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स जो होती हैं और इसके अलावा कंपेनियन सेल्स और पेरेन्काइमा ये सब मिलते हैं, ये लिविंग सेल्स होती हैं। और मैच्योर जो चालनी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो सीव एलिमेंट्स में ट्रांसवर्स सेप्टा यानी क्रॉस सेप्टा पर सीव एरिया भी पाए जाते हैं, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़े हैं। अब जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनके अंदर हमने देखा है कि जाइलम भी पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समेन पुल यानी वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था के आधार पर स्टेम्स के अंदर मुख्य रूप से जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उसके दो प्रकार हैं। एक तो कंजॉइंट होते हैं और दूसरे कंसेंट्रिक होते हैं। और तीसरी जो टाइप है आरिये यानी रेडियल, वो जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर पाई जाती है। तो स्टेम्स के अंदर कंजॉइंट जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनको देखिए। जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों एक वेस्कुलर बंडल्स के अंदर एक साथ अर्धव्यास में पाए जाते हैं, यानी आधे आधे। तो ये कंजॉइंट जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक कोलेट्रल होता है यानी संपार्श्विक, और इस प्रकार के जो बंडल्स होते हैं, जो पूल होते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स के स्टेम्स और लीव्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक ही अर्धव्यास पर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इनमें जाइलम अंदर की ओर होगा और फ्लोएम बाहर की ओर, और दोनों के बीच में कैम्बियम अगर मिलती है तो वेस्कुलर बंडल ओपन कहलाएगा, और अगर नहीं है तो वेस्कुलर बंडल क्लोज कहलाएगा। और डाइकोट्स में कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन,
वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं। यानी मोनोकोट्स के अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती है। दूसरी टाइप के जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल हैं वो हैं बाइकोलेटरल, और इस प्रकार के बंडल्स में कैम्बियम के बाहर की ओर फ्लोएम के अलावा जाइलम के अंदर की ओर भी फ्लोएम होता है। यानी सामान्यतः जाइलम के बाहर फ्लोएम मिलता है, लेकिन अंदर की ओर भी जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, और यह इंटरनल फ्लोएम होता है या इंट्राजाइलरी फ्लोएम होता है। जैसे कुछ एक प्लांट हैं, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली है, एपोसाइनेसी है, एस्क्लेपिडेसी है, कंपोजिटी है। तो इन फैमिली के अंदर जो फ्लोएम है वो अलग अलग प्रकार से मिलता है। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर वेस्कुलर बंडल के अंदर दोनों तरफ फ्लोएम होता है, यानी बाइकोलेटरल होता है। और दूसरी जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर जो फ्लोएम होता है बाहर के अलावा अंदर की ओर अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। दूसरा जो वेस्कुलर बंडल का प्रकार है वो है कंसेंट्रिक, और इस प्रकार के बंडल्स में एक प्रकार का टिश्यू दूसरे टिश्यू से पूरी तरह से सराउंडेड होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो है एम्फी वेसल बंडल यानी पोस केंद्री, और दूसरा होता है एम्फी क्रिबल यानी दारू केंद्री। तो फर्स्ट जो पोस केंद्री वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम को चारों ओर से घेरे रहता है, जैसे ड्रेसिना के अंदर। यानी फ्लोएम सेंटर मिलेगा और जाइलम उसके चारों ओर मिलेगा, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है ड्रेसिना के अंदर। हालांकि ड्रेसिना मोनोकोट है, लेकिन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर विशिष्ट प्रकार का एक प्रकार से वेस्कुलर बंडल बन रहा है जो कि पोस केंद्री है। दूसरा दारू केंद्री वेस्कुलर बंडल है, इसमें फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रहता है, जो कि टेरिडोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वेस्कुलर बंडल के कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। जैसे ए है कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल है, जिसके अंदर फ्लोएम बाहर की ओर है, कैम्बियम की एक पट्टी है, और फिर नीचे की ओर इसमें जाइलम है। दूसरा जो वेस्कुलर बंडल है, जैसे सी डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, यह बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल है, जिसके अंदर आउटर फ्लोएम भी है और इनर फ्लोएम भी है। उसी प्रकार से कैम्बियम भी दो हैं, आउटर कैम्बियम भी है और इनर कैम्बियम भी है। इसके अलावा डाइकोट्स के अंदर कुछ विशिष्ट रचनाएं पाई जाती हैं जो कि द्वितीयक वृद्धि से पहले ही उपस्थित होती हैं। तो ये कुछ असंगत संरचनाएं हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले उपस्थित होती हैं। तो डाइकोट जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर अनेक प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं सेकेंडरी ग्रोथ से पहले, जो कि प्राइमरी एनामेलस स्ट्रक्चर कहलाती हैं, यानी प्राथमिक असंगत संरचनाएं कहलाती हैं। तो डाइकोट प्लांट्स में स्टेम्स में आंतरिक संरचना सामान्य होती है, परंतु अनेक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर संरचना कुछ डिफरेंट होती है, और इन्हीं को ही एनामेलस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। तो इन एनामेलस स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये जो डायग्राम है ये तीसरी टाइप के जो वेस्कुलर बंडल्स थे उनके डायग्राम में कंसेंट्रिक टाइप के, जैसे ए है ये पोसवा है, केंद्रीय है, और जो डी डायग्राम है ये दारू केंद्रीय वेस्कुलर बंडल है। तो एनामेलस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी हैं उसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे जाइलम के अंदर वाहिकाओं की अनुपस्थिति, यह एक एग्जाम्पल है। दूसरा है स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट्स, यानी द्विबीजपत्री पौधों के अंदर समेन पुलों का बिखरा हुआ पाया जाना। क्योंकि हम जानते हैं कि डाइकोट्स के अंदर जो समेन पुल होते हैं वो एक वलय के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर समेन पुल बिखरे हुए होते हैं। तो यह भी एक असंगत संरचना है
एनामेलस स्ट्रक्चर होगी। पृथक जाइलम या पृथक फ्लोएम युक्त वेस्कुलर बंडल, एक्सक्लूसिव जाइलम और फ्लोएम बंडल्स, यह भी एक प्राइमरी एनामेलस स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। और कॉर्टेक्स के अंदर समेन पूल की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स, और प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी बंडल्स, और प्रेजेंस ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम्स। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ से पहले विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनमें जैसे अपन एक एक को करके समझना चाहेंगे। जैसे एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, यानी जाइलम के अंदर वाहिकाओं की अनुपस्थिति। तो अनेक प्लांट्स में सामान्य संरचना के विपरीत जाइलम में वेसल्स नहीं मिलती हैं। जैसे एक प्लांट है ड्राइमिस और ट्रोकोडेंड्रोन। तो ये जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा कुछ हाइड्रिला और जली पौधे हैं जैसे हाइड्रिला और सिरेटोफिलम। तो ड्राइमिस और ट्रोकोडेंड्रोन एक प्रकार से प्राचीन यानी प्रिमिटिव डाइकोट प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये रचनाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं मिलती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स वेयर वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। तो इसके एग्जाम्पल हैं ड्राइमिस और ट्रोकोडेंड्रोन। क्योंकि हम जानते हैं कि वेसल्स सामान्यतः किसके अंदर नहीं मिलती हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नहीं मिलती हैं, लेकिन ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो ये प्राइमरी एनामेलस स्ट्रक्चर होगी। दूसरी एक एग्जाम्पल है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, यानी बिखरे हुए समेन पूल। तो अनेक डाइकोट प्लांट्स के अंदर सामान्य संरचना से अलग वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यानी जो मेन वलय होती है उसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स वलय में ना होकर के बिखरे हुए होते हैं। जैसे थैलिक्ट्रम और पेपेरोमिया और पेपेवर और निम्फिया ऐसे पौधे हैं जहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स रिंग में ना होकर के बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो ये प्राथमिक असंगत संरचनाओं के अंदर आता है। ये तीसरा है सेपरेट जाइलम और फ्लोएम। तो कुछ प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स के साथ इनकम्प्लीट वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं, यानी अपूर्ण समेन पूल भी पाए जाते हैं जिनमें जाइलम या फ्लोएम ही उपस्थित होता है। जैसे पियोनिया और कोकुमिस में जाइलम पूल, और एंटिगोनोन और रिसिनस कम्युनिस के अंदर फ्लोएम पूल सामान्य पूलों के अतिरिक्त पाए जाते हैं। तो जाइलम के बंडल और फ्लोएम के बंडल एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल्स की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स। तो अनेक प्लांट्स में कॉर्टेक्स जो क्षेत्र होता है, यानी वलकुट क्षेत्र है, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जिन्हें कॉर्टिकल बंडल्स कहा जाता है, यानी वलकुटीय समेन पूल। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये वास्तव में कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले लीफ ट्रेस हैं, यानी पर्ण अनुपथ हैं जो नोड से काफ़ी पहले से ही अलग हो जाते हैं और अगली नोड पर पेटियोल में प्रवेश करने से पहले कॉर्टेक्स में से होकर के गुजरते हैं। तो कैजुराइना में एक वलय में उपस्थित होते हैं ये, और लिमोनियम के अंदर ये बिखरे हुए होते हैं। लेकिन वेस्कुलर बंडल्स सामान्य बंडल्स के समान ही होते हैं, और निक्टेंथीज के अंदर कॉर्टेक्स चारों कोनों पर, निक्टेंथीज का कॉर्टेक्स है जो ए डायग्राम में इसमें देखिए कि चारों कोनों के अंदर अलग से वेस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं। तो ये सामान्य पूल के समान कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं, परंतु सामान्य पूल के डिफरेंट इसमें क्या है, इनमें फ्लोएम अंदर की ओर होता है और जाइलम बाहर की ओर, यानी एग्जार्क होते हैं। और इस प्रकार के इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल कहलाते हैं। एक प्लांट है जैसे एनियम, और एक एओनियम जो प्लांट है ये सकुलेंट प्लांट होता है, और कैलेंसोई हम जानते हैं
कैलनसोई घरों के अंदर ऑर्नामेंटल में लगाते हैं, तो इसके कॉर्टेक्स के अंदर एम्फिक्रिबल और लोबेलिया में जो वेस्कुलर बंडल कॉर्टिकल बंडल होते हैं वो एम्फी वेसल होते हैं। तो ये स्पेशल कुछ एनामेलस स्ट्रक्चर थी। इसके अलावा कुछ एक दो एग्जाम्पल और बने हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।